पीछे वाले जो टेंस मैंने करवाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उनकी प्रैक्टिस भी बहुत होगी। होगी कि नहीं होगी? अच्छे से समझ में आ गए? अब इससे आगे वाला टेंस अपने आज करेंगे। कौन, क्या नाम है इसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर मेनली क्या होता है कि काम तो प्रेजेंट में होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट है तो काम तो क्या होगा? प्रेजेंट में ही होगा। लेकिन प्रेजेंट का काम वो होगा जो हम कर चुके हैं रिसेंटली, यानी कि मैंने जो है अभी अभी 1 घंटा पहले क्लास लगाई। समझ आई बात? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या था कि हमने जो काम किया है, हम करते हैं, क्या करते हैं, हम डेली यूज में क्या करते हैं, हम अपने हैबिचुअल में क्या करते हैं, हमारी आदत क्या है, हम डेली क्या करते हैं, है ना? वो चीजें थी सारी। यूनिवर्सल ट्रूथ था, यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं वो था, वो चीजें थी। कंटिन्यूअस में क्या था कि उसकी पहचान क्या थी? रहा है, रहा, रहे हैं, रही है। यानी कि हमारा वाक्य क्या था कि वह खाना पका रही है, मतलब कि जिस टाइम ये बात हो रही है उस टाइम वो क्या कर रही थी? खाना पका रही। यानी कि प्रेजेंट का हो गया, एट द मोमेंट का हो गया। एट द मोमेंट मतलब जिस टाइम हमने टेंस बनाया, जिस टाइम हमने बात की, उस टाइम वो काम हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अभी अभी जस्ट मान लो घंटा पहले या 2 दिन पहले मैंने वो काम क्या किया है? खत्म किया है। और उस काम का जो प्रभाव है वो कहाँ पड़ेगा? हमारे प्रेजेंट पर पड़ेगा। समझ आई बात? इसके अंदर जो हमारे हिंदी के वाक्यों की पहचान होगी वो है हिंदी के वाक्यों की पहचान। इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका है। क्या आएगा? चुका है, चुके हैं, चुकी है। समझ आई बात? ठीक है, उसके बाद 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब। पीछे की है ना हेल्पिंग वर्ब? क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर तो किसकी थी? कंटिन्यूअस की। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब किसकी थी? कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी थी? उसको हेल्पिंग वर्ब मानेंगे कि क्या मानेंगे? डू और डज थी ना? ठीक है, तो और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। क्या है? हैज और हैव। तो जिस तरह से हमने इज एम आर को डिवाइड किया था ना, अभी इज जो है वो ही, शी, इट के साथ लगेगा, एम जो है वो आई के साथ लगेगा, और आर जो है वो वी, यू, दे के साथ लगेगा, और बहुवचन के साथ लगेगा। बताया था ना कि प्रोनाउंस के अंदर किस किस के साथ लगेगा। वैसे ही इसका डिवाइडेशन होगा। हैज जो है वो किस किस के साथ लगेगा? ही, शी, इट, एक वचन, किसी का नाम। ठीक है, समझ आई बात? और जो हैव है वो लगेगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। समझ आई बात? हिंदी के वाक्यों की क्या पहचान होगी? चुका है, चुके हैं, चुकी है, यानी कि वह खाना बना चुकी है, वह पाठ पढ़ चुका है, हम गांव जा चुके हैं, है ना? इस तरह से। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब भी बताया था मैंने, यानी कि मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब कि मेनली जो काम हो रहा है, मेनली जो काम हो रहा है वो होती है मुख्य क्रिया। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें मुख्य क्रिया के रूप में कौन सी यूज करते थे हम? कौन सी मुख्य क्रिया के रूप में यूज करते थे? नियम याद नहीं किए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
किए थे कि नहीं किए थे? यस मैम। हाँ तो फिर और इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी आएगी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म पे अटके रहोगे क्या सारा दिन? आगे बढ़ो। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एडवर्बियल। एडवर्बियल मतलब कोई भी टाइमिंग का साइन। जैसे मैंने इंडेफिनेट में बताया था, कंटिन्यूअस में बताया था, है ना? वैसे ही इसमें भी एडवर्बियल का अगर कोई वर्ड है, जैसे रिसेंटली है, जस्ट है, येट है ना? तो ये अगर वाक्य के अंत में आ जाए तो कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म और हैज, हैव। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में देखो, वह पाठ पढ़ चुका है, यानी कि उसने अभी 2 घंटे पहले ही या घंटे पहले ही या हो सकता है 15 मिनट पहले ही। समझ आई बात? उसने पाठ पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा सब्जेक्ट में? लड़की है कि लड़का है? क्या आएगा? ही। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैज, हैव। इन दोनों में से एक आएगा। तो इन दोनों में से क्या आएगा इसके साथ? हैज। क्यों कि हैज किसके साथ आता है? ही, शी, इट और एक वचन के साथ। ठीक है, तो मैंने लगा दिया हैज। अब आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है? क्या काम हो रहा है इसमें? पढ़ना। ठीक है, मेन वर्ब कौन सी है? पढ़ना। तो पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड। अब रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है। रीड, रीड, रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड होती है। तो ही हैज रीड, क्या पढ़ चुका है? पार्ट ऑफ द लेसन। यहाँ तक समझ में आ गई थी बात? उसके बाद चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। रीना खाना पका चुकी है। ठीक है क्या दर्शा रहा है? प्रेजेंट। क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट। चुकी है मतलब वर्तमान में। 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले, जो भी है। समझ आई बात? यस मैम। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? रीना। सब्जेक्ट कौन सा है? रीना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? हैज। हैज क्यों आएगा? नाम है। वेरी गुड। हैज क्यों आएगा? इसके यहाँ नाम है। ही, शी, इट और किसी का नाम है या सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज। और अगर बहुवचन है तो हैव। समझ गई बात? हैज। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है बताओ ना जरा। हाँ, पकाना। मेन वर्ब कौन सी है? पकाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईएनजी क्यों लगाते हो बार बार? आईएनजी वाला सिस्टम तो कंटिन्यूअस में खत्म हो गया। बार बार कुकिंग थोड़ी आएगा, सीधा कुक। पकाना क्या कहते हैं? वर्ब की एक ही फॉर्म होती है, पकाना, कुक। ठीक है, अब ये कुक है, ये तो इसकी है क्या है? फर्स्ट फॉर्म। कुक की क्या है ये? फर्स्ट फॉर्म। इसकी 3 फॉर्म होती है वर्ब की। कितनी फॉर्म होती है? वैसे तो आजकल 5 फॉर्म बताई जाती है। कितनी? 5। लेकिन फिलहाल हम समझने के लिए सिर्फ 3 फॉर्म करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म होगी इसकी कुक, फर्स्ट फॉर्म होगी ये कुक। ठीक है, इसकी क्या है? सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? कुक्ड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी कौन सी होगी? कुक्ड। ठीक है, जहां ईडी और ईडी लग जाएगा मेन वर्ब के साथ में, फॉर्म के साथ में, वहां क्या बन जाएगी? या तो सेकंड या थर्ड। समझ आई बात? अब अपने को कौन सी
फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? कुक्ड। क्या लिखूंगी? कुक्ड। ठीक है। क्या पका रही है वो? खाना। खाना। तो समझ आई बात? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं नेगेटिव। कौन सी? नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक। कौन से सेंटेंसेस? नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंसेस। ठीक है। इसका मैं सीधा फॉर्मूला ही लिखती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्बियल। समझ आई बात? वही सेम बात जैसे इजएमआर के बाद में क्या आता था? नॉट। वैसे ही इसके बाद में क्या आएगा? नॉट। ठीक है। एग्जाम्पल देखो। वह पेड़ काट चुका है। ठीक है। अब ये क्या है? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? वह। ही। चुका है मतलब लड़का है। ठीक है। तो ही के साथ क्या आएगा? हैज। नॉट, सॉरी, वह पेड़ नहीं काट चुका है। क्या आएगा? वह पेड़ नहीं काट चुका है। नहीं वाला कर दिया ना, तो नहीं, तो ही हैज नॉट। अब मेन वर्ब कौन सी है इसमें? काटना। मेन वर्ब कौन सी है? काटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कट। ठीक है। कट की फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, जैसे रीड की थी ना, वैसे ही कट की फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, सेम होती है। ठीक है। तो कट क्या काट चुका है? पेड़, तो ट्री। ठीक है। समझ आई बात? अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब? प्रश्नवाचक। हाँ, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव। कौन सी? इंटेरोगेटिव। ठीक है। इसका भी मैं सीधा फॉर्मूला ही लिख रही हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे? हैव और हैव को सब्जेक्ट की जगह ला देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्बियल और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अब इसी को मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। क्या वह पेड़ काट चुका है? आई समझ में? प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हैज। क्या लगाएंगे? हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही। ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब कट और उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रीज। समझ आई? हैज ही कट ट्रीज। क्या वह पेड़ काट चुका है? तो ये नेगेटिव बन गया और ये इंटेरोगेटिव। अब इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।